हेलो क्लास। सीखने और सिखाने की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, आई होप कि आप उसके बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट इतना नहीं जितना कि हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्मेल्स की, राइट। स्मेल, जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार कुछ ऐसी स्मेल आती है जिसको हम सूंघना चाहते हैं नाक लगा के, उसे हम बोलते हैं प्लेजेंट स्मेल, यानी कि जो हमें बहुत अच्छी लगे, मनमोहक लगे। शुद्ध हिंदी में कहते हैं सुगंध। और वहीं पे कई बार ऐसी भी स्मेल आती है कि आप नाक दबा के भागना चाहते हैं वहां से, मतलब जो आपको अच्छी नहीं लगती, तीक्ष्ण होती है, और आप इसे कहते हैं दुर्गंध। इन तरह तरह की स्मेल्स को या वो सारे प्रोडक्ट्स जिनसे जनरेट होती हैं, तो इस काइंड की स्मेल को हम क्या कहते हैं, हम आज ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिवाइड किया स्मेल्स को दो पार्ट्स में। एक हमारा हो गया प्लेजेंट स्मेल्स और दूसरा हमारा हो गया अनप्लेजेंट स्मेल्स। अब यहां पे ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब कि कई बार ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जब हम अनप्लेजेंट स्मेल में आएंगे, स्पेशली लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि वो सब्जेक्टिव क्यों होता है, कैसे होता है। खैर, यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं अरोमा की। आप में से बहुत सारे लोग कॉफी पीने के बहुत शौकीन होंगे। कॉफी की जो स्मेल होती है, जो आपको बिल्कुल तरोताजा कर देती है, उसे हम बोलते हैं अरोमा। सेंटेंस यूज करने के लिए हम बोल सकते हैं द रिच अरोमा ऑफ अ फ्रेश कॉफी। एक बढ़िया सी कॉफी आपको मिल जाए, सर्व कर दी जाए, बहुत अच्छी स्मेल कर रही है वो, उस स्मेल को हम बोलते हैं अरोमा। और नेक्स्ट टाइम कॉफी बनाने से पहले अगर आपके पास उसका पाउच या डब्बा जो भी है उस पर देखिएगा, वहां पर भी ये वर्ड मेंशन होता है अरोमा। दूसरा जो हमारा प्लेजेंट स्मेल है, इसको हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस। बहुत ही कॉमन है। जनरली हम इसको सुगंधित फूलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, राइट। और इस फ्लावर से जुड़े हुए हमारे पास दो और वर्ड हैं, जैसे कि परफ्यूम और सेंट। कई बार हम परफ्यूम और सेंट अपने ड्यू को भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा ये फ्रेग्रेंस, परफ्यूम और सेंट है, ये तीनों हमारे फ्लावर्स की अच्छी प्लेजेंट स्मेल को ही डिस्क्राइब करते हैं। सेंट का यूज हम वाइल्ड फ्लावर्स के लिए कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये केवल वाइल्ड फ्लावर्स के लिए ही आते हैं। वाइल्ड फ्लावर्स या वाइल्ड फ्रूट्स के लिए भी आ सकते हैं, और बाकी इसको आप फ्लावर्स के लिए परफ्यूम, फ्रेग्रेंस और सेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि अरोमा इट इज पर्टिकुलरली फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ओके, इस साइड पे हम बात करते हैं जो हमारे अनप्लेजेंट स्मेल्स हैं। ठीक है, इसमें पहला हमारा है ऑर्डर। अब आपने देखा होगा कि अगर आप घर में भी बैठे हुए हैं तो कई बार कुछ कोनों से अजीब सी महक आती है, और उसके लिए आप रूम फ्रेशनर यूज करते हैं। तो जो वो आपको महक आती है, जो डिस्टर्ब करती है अनक्लीन्ड कॉर्नर से, या मैं कहूँ कि अगर आप घर में कहीं डस्टबिन रखा हुआ है वहां से, जहां पे आपका बेसिन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर। इसको हम बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे हम करते हैं ORDER को, ऑर्डर को। ये ऑर्डर ही है, बट ये अ काइंड ऑफ प्लेजेंट स्मेल है, जो डोमेस्टिक स्मेल है, ये जो घर के कोनों से आ सकती है। सेकंड हमारा है स्टिंक। स्टिंक, अगर आपका खाना खराब हो जाए, मतलब वो बासी हो जाए, स्टेल फूड आपने रात में बनाया, सुबह उठ के बाद आप देखें वो खराब हो गया है, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा था, ये कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो स्टेल फूड से, जैसे कि यहाँ एग्जांपल, जैसे कि आपने चीज देखा होगा, जब चीज खराब होता है तो काफी चिपक सा जाता है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। या अगर आपने कोई खाद्य पदार्थ पॉलिथीन में रैप कर दिया है, वो खराब हो गया है, तो उस समय जो आपको एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है, जिसके लिए आप नाक दबाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं स्टिंक। द चीज स्टिंक्स।
चीज इज स्टिंकिंग। तो ये हमारा जो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हमारे खराब होते हैं तो उसके लिए हम स्टिंक यूज करते हैं। खाने के ही पदार्थ से संबंधित हमारा अगला वर्ड है स्टेंच। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप मार्केट में उस कॉर्नर से गुजर रहे हैं जहां पे फ्लैश मिलता है यानी मांस वगैरह बेचा जाता है, ठीक है, स्पेशली अगर वहां पे फिश बेची जा रही है, मछली बेची जा रही है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जहां पे मछलियां बिकती हैं वो मछलियां जहां पे लोग मतलब वो काट के बिकती हैं खाने के लिए, तो वहां पे एक अजीब सी तीक्ष्ण गंध आती है कि अगर आप मछलियों का सेवन करते हैं तो भी वहां पर आप बगैर नाक दबाए नहीं रह सकते। तो ये जो वर्ड स्टेंच है ना, ये हम और रॉटिंग मीट के लिए, रॉटिंग फ्लैश के लिए यूज करते हैं कि जब भी हमारा मांस या मछली खराब होता है या सड़ा रहा होता है तो उस समय जो तीक्ष्ण गंध आती है उसके लिए हम स्टेंच यूज करते हैं। और अब आप समझ पाएंगे मैं क्यों कह रहा था कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ये सब्जेक्टिव होता है। रीक, रीक जो आती है या रीक जो काइंड ऑफ स्मेल है, ये स्पेशली अल्कोहलिक ड्रिंक से आती है, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, लिकर हो गया, स्पेशली इसमें हम मेंशन करते हैं बियर को, ठीक है। तो अब ये अनप्लेजेंट किसके लिए है? जो बियर कंज्यूम नहीं करते, लेकिन जो लोग बियर कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये प्लेजेंट है, या प्लेजेंट नहीं है तो कम से कम अनप्लेजेंट तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये प्लेजेंट और अनप्लेजेंट जो कॉन्सेप्ट है स्मेल के रिगार्डिंग ये सब्जेक्टिव है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लास्ट में जो लोग स्मोक करते हैं या फिर स्मोक करने से सिगरेट का जो धुआं उठता है और उसकी जो स्मेल आती है उसे हम बोलते हैं एक्रिड, राइट। तो ये हमने बात किया आज कुछ स्मेल्स की जो हमारे प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दो हमने क्लासिफाई किए, इनको दो कैटेगरी में, और हमने जाना कि किस चीज की स्मेल को हम क्या कहते हैं। अब आपका काम यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सामना किसी भी स्मेल से हो तो आप ये जानने का प्रयास करें कि हमारे द्वारा बताई गई इन काइंड्स की स्मेल्स में से वो स्मेल किस चीज की है। और अगर इनमें से वो स्मेल नहीं मिलती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि इस स्मेल को हम क्या कहेंगे, एंड आई अश्योर यू वी शैल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। बहुत बहुत धन्यवाद।